आप देख रहे हैं JKS न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं JKS न्यूज खबर सूरतगढ़ से, जहां पशु विज्ञान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले के मुख्य अतिथि श्री गंगानगर कलेक्टर सौरभ स्वामी थे। मेले में गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के अलावा अन्य जिले के हजारों पशुपालकों किसानों ने भाग लिया। वह मेले में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राजकुमार बेरवाल ने बताया कि मेले का उद्देश्य आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के तहत बेहतरीन दुग्ध उत्पादक किसान, प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करना था, जिसके तहत 75 किसानों को सम्मानित किया गया। वहीं पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज और कोरोना काल के दौरान अपनी कवरेज के माध्यम से बेहतरीन जागरूकता लाने वाले कर्मियों का भी सम्मान किया गया। मेले में उद्घाटन सत्र दौरान विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आए हुए किसानों को पशुओं की नस्ल सुधार, पोषण व बेहतरीन कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट JKS न्यूज सूरतगढ़। पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसमें कृषि किसानों को व पशुपालकों को नई तकनीकों से अवगत कराया गया और दुधारू पशुओं के जो पोषण है उसके जिसमें दूध की बढ़ोतरी हो, उसके लिए भी नई जो टेक्निक आई है उसके लिए भी पशुपालकों को अवगत कराया गया। उसके अलावा कृषि सेक्टर में भी किसानों को नए बीज, नई तकनीक, कैसे उनकी आय दोगुना हो सकती है, इसके बारे में भी किसानों को बताया गया। मेरा नाम परमेश्वरी है, मेरे पति का नाम नेत्राम बादू। मैंने पहले एक गाय से स्टार्ट किया था, अब मेरे पास 10 गाय और 10 बछड़ी है। 8 गाय जर्सी है, 2 गाय एचएफ है और मैं साइलेज का इस्तेमाल करती हूँ। और आज मैं मेले में आई, मुझे अच्छी जानकारी मिली और मैं डॉक्टर अनिल का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम उर्मिला है, मैं श्री गंगानगर जिले के मदेरा गांव से रहने वाली हूँ। तो हम जैव खेती करते हैं। देसी गाय पशु, जैसे हमने गाय रख रखी है, देसी है, सारी साहिवाल, पशुपालन भी हम करते हैं। यहाँ आज डॉक्टर बेरवाल जी का इन्विटेशन था, हमें बुलावा था, उस पर आए, हमें प्रोग्राम अच्छा लगा। इसमें बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिला। पशुओं के बारे में काफ़ी कुछ बताया डॉक्टर साहब ने, मुझे अच्छा लगा। हाँ जी, एक ये लंबी बीमारी आई थी, हमारे भी पशु में थोड़ा बहुत उसका था असर, बट हमने वो देसी जैसे धूप, नीम वगैरह खिलाना, डॉक्टर की दवाई के अलावा हमने जो घर पे उसका उपचार किया था, उससे लंबी से हमें काफ़ी कुछ सहारा मिला। वो बचत भी हुई हमारे, इससे पशुओं में नुकसान नहीं हुआ था। और अभी जो हम पशुओं के लिए नेपियर चारा बोना चाहते हैं और वो बोएंगे भी, 7-8 साल तक वो चलता है। तो इसमें पशुपालकों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। ये बार बार ट्रैक्टर का वो चलाना नहीं पड़ता, बार बार बिजाई भी नहीं लगती, उसमें बीज का भी नहीं लगता पैसा। और जो नेपियर घास के बारे में लोगों को अगर मैं मुझे पूछे तो नेपियर घास से सबसे अच्छा चारा है। वो बाज़ार से अगर दाना वगैरह ना भी दो तो नेपियर से पशु दूध उत्पादन भी अच्छा होता है और पशुओं की ग्रोथ भी अच्छी होती है। सर यही मुझे इतना आज का जो मेला आयोजित किया गया है सूरतगढ़ के अंदर, जो पशुओं के लिए था, उसके अंदर काफ़ी विभिन्न जो संस्थानों के द्वारा भी एवं कृषि विभाग के लोगों के द्वारा भी जो स्टॉल लगाए गए हैं। मेरी आशा उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जितनी भी आधुनिक तकनीक है, चाहे वो साहिवाल और उनकी नस्ल की बात हो, चाहे एजोला की बात हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट की बात हो, चाहे मत्स्य पालन की बात हो, सबके बारे में जो है विभिन्न और विस्तार रूप से बताया गया। साथ ही जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं हमारे, लगभग 75 फार्मर्स को आज, जो कि यहीं सूरतगढ़ से ही ट्रेंड थे, पूरे राजस्थान के अंदर जिन्होंने अपना नाम कमाया है, चाहे वो गोट पालन में है, चाहे वो पिगरीज में है, उनका सम्मान किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन सबका कि इन्होंने यहाँ के इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त करके और अपने आप को एक ऐसा सक्षम व्यक्ति बनाया और ये उदाहरण पेश करते हैं राजस्थान के बाकी समस्त किसानों के लिए कि वो भी ऐसा करके और अपनी आमदनी के अंदर भी इंक्रीमेंट करें और साथ ही साथ राजस्थान और देश का नाम रोशन। विभिन्न ऐसे संस्थान हैं, सूरतगढ़ के अंदर भी है, गंगानगर में भी है, जहाँ पे उनके द्वारा ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं। इसके अलावा जो है विभिन्न सरकार की जो सब्सिडीज़ हैं, जिसके तहत चाहे वो गोट के देना हो, गोट के जो बछड़े और जो गायों के जो बछड़े देना है और जो बाकी जो हैं उनका भी वितरण किया जाता है। साथ ही साथ कृषि के अंदर भी विभिन्न प्रकार की जो हैं योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो अपने तारबंदी की है, चाहे ड्रिप स्प्रिंकलर की हैं,
तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा भी और साथ ही साथ जो हमारे संस्थान हैं उनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार से ऐसी सहायता प्रोवाइड की जाती है, सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा जो बैंक्स हैं उनमें जो उनके द्वारा भी जो लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं उनमें भी सब्सिडी पे सबवेंशन दिया जाता है इंटरेस्ट पे। तो इस प्रकार से विभिन्न स्कीम्स हैं जिसका फ़ायदा उठा के लोग जो है अन्य सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ जो थी वो अब तो काफ़ी उसका प्रभाव जो है अब काफ़ी कम हो गया है। अपने ज़िले के अंदर भी लगभग जो नुकसान हुआ उसके तत्पश्चात आज के समय पे हमने लगभग 70% से ज़्यादा तो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और आगामी भी बहुत जल्द से जल्द आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर वैक्सीनेशन भी पूर्ण करा लिया जाएगा। और यही आशा उम्मीद है कि आगे ऐसी कोई भी डिजीज़ आ रही है और आ रही है उसके लिए हम अब और ज़्यादा सतर्क रहेंगे और ज़्यादा तैयार रहेंगे ताकि कम से कम नुकसान हो। आज 16 नवंबर 2022 को किसान पशुपालक एवं कृषि मेले का आयोजन हमारे पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ में किया गया और विभिन्न विषयों पर उन्होंने व्याख्यान दिया और प्रदर्शनी के रूप में जो भी अलाइड डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो पशुपालन है, मत्स्य पालन है, कृषि विभाग का है, कृषि विज्ञान केंद्र के हैं, डेयरी हैं व अन्य जो निजी व्यवसाय के जो है स्टॉल उनकी प्रदर्शनी की गई और कलेक्टर महोदय द्वारा बहुत ही प्रशंसा व्यक्त की गई और उन्होंने अवगत करवाया कि ऐसे जो है प्रदर्शन का आयोजन होते रहना चाहिए। और खास विषय ये है कि भारत को जो 75 वर्ष जो आज़ादी के हुए हैं उस पर हमने 75 प्रगतिशील पशुपालकों का चयन कर उनको कलेक्टर साहब द्वारा सम्मानित करवाया है। और इसमें लंपी स्किन डिजीज में विशेष तौर पर मीडिया कर्मियों का जो इतना पशुपालन के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में जो सराहनीय प्रसार प्रचार रहा है उसके लिए भी हमें सभी मीडिया कर्मियों को कलेक्टर महोदय द्वारा जो है सम्मानित करवाया है। और पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ द्वारा जो किसानों के लिए विभिन्न पशुपालन के आयाम हैं, चाहे वो डेयरी पालन है, बकरी पालन है या मछली पालन है या मुर्गी पालन है, उन पर अलग अलग विषय पर हमने उनको प्रशिक्षण दिया है और उनको नई नई जो तकनीकें हैं उनसे अवगत करवाया है और उन्होंने अपने इस नए नए पशुपालन के आयाम में अपने व्यवसाय स्थापित किए हैं और बहुत अच्छा वो धन इसमें कमा रहे हैं। हमने सोशल मीडिया के तहत हमने लगभग 31 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। फेसबुक पे सभी पशुपालक लगभग 6000 पशुपालक हमसे जो है निरंतर जुड़े रहते हैं और उनको हम उनकी समस्याओं का समाधान हम तत्पर करते हैं और वो इस व्हाट्सएप के माध्यम से वो सारी सूचनाएं हम आदान प्रदान जो है उनको करते हैं।